कमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लग जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। कमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी और वक्त हो गया आपके फेवरेट शो तरकश का। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं जिस तरीके से बड़े हमले ईरान और इजराइल के बीच चल रहे हैं, अमेरिका का प्लान क्या है। लेकिन सबसे पहले आपको युद्ध क्षेत्र से जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है, आपको बताएं कि इजराइल ने बड़ा हमला किया है। इस वक्त जो एयर डिफेंस सिस्टम है ईरान का, उसे ध्वस्त करने के लिए बैटरियों पर बड़ा हमला किया गया ईरान में एयर डिफेंस की, जिन्हें पूरी तरह से तबाह किया जा रहा है। आईडीएफ ने दक्षिण पश्चिम ईरान में ये बमबारी की है। बमबारी लगातार जारी है। दक्षिण पश्चिमी ईरान में तमाम बैटरियां जो हैं एयर डिफेंस सिस्टम की, उन्हें ध्वस्त किया जा रहा है। आईडीएफ ने हमले का वीडियो भी जारी किया गया। तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो फुटेजेस हैं जो लगातार हमले की सामने आ रही हैं और एक के बाद एक हमले लगातार जारी। और एक और जानकारी उस क्षेत्र से जहां पर बड़े हमले जो हैं वो लगातार जारी है। ईरान के रश्त शहर पर आईडीएफ की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। आपको बताऊं कि लगातार जिस तरीके से हमले हो रहे हैं उसमें आईडीएफ पर इंडस्ट्रियल प्लांट पर हमले का आरोप लग रहा है। लोगों को शहर से दूर जाने के लिए भी कह दिया गया है और यह कहा गया है कि उन इलाकों को खाली कर दिया जाए जहां पर यह हमले लगातार इजराइल की तरफ से हो रही है। आईडीएफ ने इंडस्ट्रियल प्लांट को टारगेट किया, इस तरीके के आरोप ईरान की तरफ से लगाए जा रहे हैं। और वहीं बड़े हमले जो हैं वो लगातार आईडीएफ की तरफ से हो रहे हैं, चाहे डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम हो जहां पर ईरान का उसे ध्वस्त करना। और एक और बड़ी जानकारी आपको दूं, इजराइल के हाइफा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिरी है। बैलिस्टिक मिसाइलों से बड़े हमले ईरान भी लगातार पलटवार करते हुए कर रहा है। आपको बताएं कि हमले में हाइफा के सेल टावर को नुकसान पहुंचा है। इजराइल के 12 लोग मिसाइल हमले में घायल हुए हैं। अलग अलग इलाकों को जिस तरीके से टारगेट किया गया है, तो हाइफा में बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल ईरान की तरफ से किया जा रहा है। और इजराइल बार बार ये कह रहा है कि ईरान उन तमाम जगहों को निशाना बना रहा है जहां पर घनी आबादी है और इसीलिए युद्ध भीतर होता हुआ जा रहा है। और बड़ी जानकारी एक और, इजराइल के बीर शेबा में हमले का वीडियो सामने आया है। बैलिस्टिक मिसाइल गिरने से 7 लोग घायल हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त तो आपको बता रहा हूं जिस तरीके से बड़े हमले हुए। और तस्वीरें आप यहां पर देखिए, जिस तरीके से कैसे विध्वंसक जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही हैं। एक के बाद एक निशाना जिस तरीके से बनाया जा रहा है और कई अलग अलग तस्वीरें सामने आए। बैलिस्टिक मिसाइल को किस तरीके से हमले के लिए चुना गया और उसके बाद बड़ा हमला यहां पर इजराइल में किया गया। और तेल अवीव में भी ईरानी मिसाइल गिरने का वीडियो सामने आया है। इजराइल के तेल अवीव में मिसाइल गिरने की तस्वीरें सामने आई हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी मिसाइल को ढेर किया है। ईरानी मिसाइलें जो लगातार इजराइल के डिफेंस सिस्टम को तोड़ने को भेदने की कोशिश कर रही हैं। कुछ जगहों पर ये मिसाइलें गिरी हैं, नुकसान भी यहां पर इजराइल को हुआ है। और इसके अलावा ये तस्वीर देखिए, जो मिसाइलें लगातार इजराइल के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रही हैं। ये वो तमाम मिसाइलें हैं जिसके जरिए ईरान भी एक के बाद एक पलटवार इस वक्त इजराइल पे कर रहा है। कई इलाकों में जो है ये मिसाइलें गिरी हैं, नुकसान इजराइल को हुआ है। जो ट्रंप ईरान पर हमले के मोड में इससे पहले दिख रहे थे, वो भी अब डिफेंसिव मोड में दिख रहे हैं। वो अब 2 हफ्ते के लिए मौन पर चले गए हैं। लेकिन सवाल है आखिर क्यों 14 दिन के बाद आखिर क्या कुछ होने वाला है, ट्रंप के जहन में क्या चल रहा है। तो हम आपको ये बताते हैं कि ट्रंप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है। आखिर ट्रंप 336 घंटे के जिस प्लान पर इस वक्त काम कर रहे हैं और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने अपना प्लान एग्जीक्यूट किया तो उसके बाद तबाही इतनी खतरनाक होगी कि पूरी दुनिया सहम जाएगी। जरा देखिए। तीन 336 घंटे के बाद क्या करेंगे ट्रंप? इजराइल से क्यों ली 14 दिन की मोहलत? क्या है ट्रंप का वेट एंड वॉच प्लान? सीज फायर होगा या ईरान पर फायर होगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 14 दिन के लिए खामोश हो गए हैं।
ट्रंप ने 336 घंटे के लिए चुप्पी साध ली है। व्हाइट हाउस ने ईरान इजराइल को लेकर एक प्रेस ब्रीफिंग की तो 2 हफ्ते का समय मांग लिया। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने घोषणा की कि राष्ट्रपति ट्रंप अगले 2 हफ्ते के भीतर यह तय करेंगे कि ईरान पर सैन्य हमला करना है या फिर नहीं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अगले 2 सप्ताह के भीतर तय करेंगे कि ईरान पर हमला करना है या नहीं। इस तथ्य के आधार पर निकट भविष्य में ईरान के साथ ठोस वार्ता होने की संभावना है या नहीं भी हो सकती है। राष्ट्रपति अगले 2 सप्ताह के भीतर इस बारे में निर्णय लेंगे कि इस युद्ध में शामिल होना है या नहीं। अब सवाल ये कि ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने की चेतावनी देने वाले और ईरान पर कुछ बड़ा करने की अटकलों के बीच ट्रंप ने 14 दिन की मोहलत क्यों मांगी? तो आसान भाषा में इसे भी समझ लीजिए। दरअसल 14 दिनों के भीतर ईरान इजराइल में सीज फायर की कोशिश कर सकते हैं और सीज फायर कराते ही ट्रंप उसका क्रेडिट लेने में जुट जाएंगे। 14 दिनों के अंदर इजराइल और ईरान का रवैया भांपने की कोशिश करेंगे कि दोनों देश शांत होते हैं या फिर नहीं। इसके साथ 14 दिनों में ईरान के हथियारों का जखीरा पता लगाने की भी कोशिश होगी। इतना ही नहीं, ट्रंप 14 दिनों में युद्ध की नई रणनीति और ईरान को घेरने का प्लान भी बना सकते हैं और अपने सारे सैन्य बेस को युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हैं। ट्रंप ने 14 दिन का समय मांगा तो इजरायली पीएम नेतन्याहू ने उनके फैसले का स्वागत किया तो खुद की तैयारी भी बता दी। अमेरिकी राष्ट्रपति का फैसला उनका फैसला है। वो वही करेंगे जो संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए अच्छा है और मैं वो करूंगा जो इजराइल राज्य के लिए अच्छा है। ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान के फोर्डो यूरेनियम संवर्धन पर हमला किया जाए या नहीं। मतलब साफ है कि नेतन्याहू को लगता है कि ट्रंप अगले 14 दिन में ईरान पर हमले का प्लान तैयार करेंगे और अगर ऐसा हुआ तो ईरान में भीषण तबाही बरपेगी, क्योंकि ईरान में ट्रंप के निशाने पर उसके परमाणु ठिकाने होंगे। एक तरफ अमेरिका ने 14 दिन का समय मांगा तो दूसरी तरफ उसने अपनी पूरी तैयारी भी कर रखी है। अमेरिका इजराइल की सैन्य मदद कर रहा है। मिडिल ईस्ट में जंगी बेड़े, फाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिका के युद्धपोत मध्य पूर्व में भी तैनात हैं और मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सैनिक अलर्ट पर हैं। एक तरफ अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस ने पीसी में सीजफायर की बात पर जोर दिया था, जिससे ट्रंप खुद को दुनिया का सबसे ताकतवर नेता साबित कर सकें। तो वहीं अभी ना तो इजराइल रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को। ईरानी नेता साफ कह रहे हैं कि वो किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं हैं और ना ही पीछे हटेंगे। जब तक इजराइल हमले जारी रखेगा, हम किसी भी पक्ष से बातचीत के लिए तैयार नहीं। ईरान कभी भी अस्पतालों और नागरिक क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाता, जबकि इजराइल ने जानबूझकर गाजा में अस्पतालों को निशाना बनाया है। फिलहाल जंग में रूस और चीन की एंट्री की आशंका ने ट्रंप को चुनौती को स्वीकारने में कंफ्यूज कर दिया है कि युद्ध में उतरना है या ईरान इजराइल में सीज फायर करवाना है, या ट्रंप के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बड़ी जानकारी आपको दूं, यूएन सुरक्षा परिषद में इजरायली प्रतिनिधि की तरफ से बयान दिया गया है। खामनेई ने इजराइल को मिटाने की बात कही है। तुम्हारे हाथों से निर्दोषों का खून टपक रहा है, यह इजराइल की तरफ से कहा गया है। ईरान उस भेड़िए जैसा है जिसे चरवाहे से शिकायत है। ईरानी प्रतिनिधि को बताया गया है कि राजनयिक के वेश में वो भेड़िया है, यानी एक के बाद एक दूसरे पर जहां वार किए जा रहे हैं, तो वहीं बैठकों में भी लगातार ये बताया जा रहा है कि किस तरीके के हालात जो हैं वो तनावपूर्ण स्थितियों में पहुंच चुके हैं। ईरान पर बड़े हमले बोले जा रहे हैं। वहीं एक और बड़ी जानकारी आपको दूं, युद्ध क्षेत्र से, जहां पर आईडीएफ ने आतंकी खद्र अल हुसैनी को ढेर कर दिया है। दक्षिण लेबनान में अल हुसैनी को मार गिराया गया है। हिजबुल्लाह का यह कमांडर था खद्र अल हुसैनी, जिसे ढेर किया गया है। हमले जिस तरीके से चल रहे हैं दक्षिण लेबनान में, यह बड़ी कार्रवाई में अल हुसैनी को ढेर किया गया है, क्योंकि लगातार लेबनान में भी युद्ध जो है वो इजराइल इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह के कमांडर खद्र अल हुसैनी को मार गिराया गया है। और वहीं ईरान इजराइल युद्ध में अब भीषण तबाही आने वाली है,
क्योंकि एक तरफ रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम से वार किया है, वहीं अब बारी इजराइल की है, क्योंकि इजराइल अब क्लस्टर बम से ईरान की तबाही की कहानी लिखने की तैयारी कर रहा है। लेकिन क्या है यह क्लस्टर बम जिससे दुनिया सहमी हुई है? क्या होने जा रहा है, जरा देखिए। ईरान के हमले में खंडर होते शहर, संसद से लेकर हाइफा तक बमबारी। इजराइल का भी भीषण वार जारी। एक तरफ ट्रंप ने 14 दिन का समय मांगकर इजराइल के सपनों पर पानी फेर दिया, तो दूसरी तरफ ईरान के इजराइल पर भीषण हमले हो रहे हैं। बैलिस्टिक मिसाइल के हमले ने इजराइल में भीषण तबाही मचाई है। ये इजराइल पर हमले की सबसे ताजा तस्वीरें हैं। ईरान ने इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइलें छोड़ी तो इजराइल की धरती कांप गई। 4 जगहों पर मिसाइलों से हमला किया गया। उत्तर दक्षिण हिस्से और हाइफा में ईरानी मिसाइलें गिरी तो धरती खून से लथपथ हो गई। ईरान के हमले ताबड़तोड़ और भयंकर हो रहे हैं। एक के बाद एक ईरान की मिसाइलें इजराइल में तबाही मचा रही हैं। ईरान ने 30 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी तो हाइफा के कई लोग घायल हो गए। पिछले 8 दिनों से जारी युद्ध ने आसमान में बारूदी बादल बिछा दिए हैं। ईरान ने साफ कह दिया है कि हमले लगातार जारी रहेंगे और इजराइल का खून बहता रहेगा। अब तक जो किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। हमने अभी तक अपनी सैन्य क्षमता का 30% से भी कम इस्तेमाल किया है। हम हर दिन युद्ध को तेजी के साथ बढ़ाएंगे। हम अपने देश के भविष्य की सुरक्षा के लिए जब तक जरूरी होगा लड़ाई जारी रखेंगे। अब युद्ध विराम स्वीकार करने की लागत बहुत ज्यादा है। अब कोई भी युद्ध विराम केवल नए सिरे से युद्ध की ओर ले जाएगा। ईरान ने एक तरफ चेतावनी दी तो दूसरी तरफ इजराइल पर हमला भी कर दिया, और इस बार हमला क्लस्टर बम से किया गया। धमाका भी ऐसा कि 8 किलोमीटर के दायरे में एक साथ 20 बमों ने पूरे मध्य इजराइल की जमीन का जर्रा जर्रा थर्रा दिया। और यह पहली बार हुआ जब ईरान ने क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। दरअसल सैकड़ों बमों से मिलकर क्लस्टर बम बना है। टारगेट पर पहुंचने से पहले यह हवा में खुल जाता है। हवा में खुलने के बाद सैकड़ों छोटे बम इससे निकलते हैं। 10 से 12 किलोमीटर के दायरे में ये बम फैल जाते हैं। साधारण बमों की तुलना में ये ज्यादा घातक होते हैं। जमीन पर गिरते ही एक साथ कई धमाके होते हैं। मतलब बमों की पूरी खेप से ही इजराइल पर हमला किया गया। एक साथ एक ही समय पर 12 किलोमीटर के दायरे में बमबारी की गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2023 में अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर बम दिया था। रूसी कब्जे वाली ताकतों के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया। 22 साल बाद ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया है। 2008 में 3 देशों का अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध में शामिल होने से इनकार। अमेरिका, रूस, यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के खिलाफ बैन पर 111 देशों और 12 अन्य संस्थाओं ने मुहर लगाई थी। इजराइल में धमाके हुए तो इजराइल के लोग बंकर में जा छिपे। सैकड़ों लोग अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन के नीचे रह रहे हैं। लोग अपना सामान लेकर वहीं शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि क्लस्टर बम आम नागरिकों को निशाना बनाते हैं। फिलहाल क्लस्टर बम के बाद अब ईरान कौन सा घातक हथियार इस्तेमाल करेगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन ईरान के हमले में इजराइल को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उधर ईरान इजराइल युद्ध में सवाल ये कि क्या ये युद्ध थमेगा, क्योंकि ईरान झुक नहीं रहा है और इजराइल रुक नहीं रहा है। नेतन्याहू साफ कह चुके हैं कि हर हाल में ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। आखिर क्यों नेतन्याहू ईरान के परमाणु हथियार के पीछे पड़े हैं? क्या है नेतन्याहू का प्लान जिसके बाद ईरान के अस्तित्व पर खतरा मंडराने वाला है? जरा देखिए।
नतांज, इस्फहान और फोर्डो तबाह। इजराइल के हमले में न्यूक्लियर अड्डे बर्बाद। ईरान इजराइल पर तबाही बरसा रहा है तो इजराइल भी उसके न्यूक्लियर ठिकानों में भीषण बमबारी कर रहा है। उसके निशाने पर ईरान के परमाणु अड्डे। इजराइल ने ईरान के ऊपर एक साथ ड्रोन और मिसाइल से कई इलाकों में तबाही मचाई तो उसके कई कमांडर्स के साथ वैज्ञानिकों को भी ढेर कर दिया। इजराइल का दावा है कि इस युद्ध में सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर साइट्स और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और ये लड़ाई है ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने की। ईरान के परमाणु कार्यक्रम से संबंधित चुनिंदा जगहों पर हमने हमला किया है, जिसमें सैन्य मिसाइल उत्पादन संयंत्र और मिसाइल इंजन में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल का उत्पादन करने वाली जगहों को निशाना बनाया गया है। इजराइल सिर्फ ईरान की परमाणु शक्ति को खत्म करना चाहता है और इसलिए उसने नतांज, इस्फहान और फोर्डो को निशाना बनाया है। दरअसल नतांज कोम शहर के पास यूरेनियम संवर्धन केंद्र है। फोर्डो कोम के पास पहाड़ की गहराई में 2700 सेंट्रीफ्यूज सक्रिय है, जहां पर 60% तक यूरेनियम को प्यूरिफाई किया जाता है। इस्फहान यूसीएफ और परमाणु अनुसंधान केंद्र यूरेनियम को धातु में बदला जाता है। परमाणु हथियारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि अभी बुशहर पर इजराइल ने हमला नहीं किया है, लेकिन उसने इसका ऐलान भी कर दिया है, जिसकी वो तैयारी कर रहा है। ऑपरेशन शुरू हुए एक हफ्ते से ज्यादा का समय बीत चुका है। हम इस क्षेत्र में अपने हवाई नियंत्रण को मजबूत कर रहे हैं और अपने हवाई हमले को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास तेहरान, पश्चिमी ईरान और अन्य जगहों पर हमला करने के लिए और भी कई जगह हैं। और ये सब उसके परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कवायद है। इजराइल का मानना है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजराइल के अस्तित्व के लिए खतरा बन सकता है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। हमें मार्च में ही पता लग चुका था कि युद्ध होने को है। इजराइल भले ही ये समझ रहा है कि हमारी न्यूक्लियर साइट्स तबाह हो गई हैं, लेकिन हमारे परमाणु मटेरियल सुरक्षित स्थानों पर हैं। सभी इनरिच परमाणु सामग्री को न सिर्फ सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है, बल्कि ये न्यूक्लियर मटेरियल इजरायली हमले से भी सुरक्षित है। ईरान की कट्टरपंथी सरकार लंबे समय से इजराइल को पूरी तरह से खत्म करने की धमकी दे रही है। उनके नेता खुलेआम और बार बार ये कहते हैं कि इजराइल का नामो निशान मिटा देंगे। दरअसल इजराइल का कहना है ईरान बड़ा आतंकवाद प्रायोजक देश है, आतंकी संगठनों को पैसा और हथियार देता है, इजराइल पर हमले के लिए ताकत जुटा रहा है, मिसाइलें और अन्य घातक हथियार जुटा रहा है। ईरान परमाणु प्रोग्राम पर पैसा खर्च कर रहा है। ईरान का परमाणु प्रोग्राम छिपा और खतरनाक है। दुनिया को धोखा देने के लिए बातचीत का दिखावा, परमाणु हथियार बनाने की कोशिश तेज की। फिलहाल ईरान इस युद्ध में अपना सब कुछ झोंकने के लिए तैयार बैठा है। इस जंग में इजराइल को हराने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर किसी भी हद तक जा सकते हैं। खामनेई एक तरफ बमबारी कर रहे हैं, दूसरी ओर दुनिया को चेता रहे हैं कि ईरान पर खतरा बढ़ा तो वो तेल सप्लाई को रोकने से परहेज नहीं करेगा। तो दूसरी तरफ इजराइल भी अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सबको इंतजार है अगले 336 घंटों का, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बड़ा फैसला जो है आ सकता है। क्या कुछ होगा इस पर हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। तर्कश में फिलहाल के लिए एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। बिबल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबान केसरी। विमल में